थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या है बच्चों, ये तुम्हारी हुई थी 1758 और 1763 के बीच में। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 1756 में जब यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस दोनों आपस में खूब लड़ाई कर रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि और जगहों पे भी जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो जगह है कार्नेटिक, वहाँ पे भी ब्रिटिश और फ्रांस, यहाँ पे जो इंडिया में थे उस टाइम, वो लोग भी आपस में उनके बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है, तो फिर इन 1757 पलाशी जो जगह है वहाँ पर एक लड़ाई हुई, कौन सी, बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पे पूरा कब्जा कर लिया, रूल कर लिया, और भाई फ्रांस को बिल्कुल हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, जब देखो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल भी रूल किया, तो भाई अब इनके पास यहाँ, क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब भाई इनकी ताकत, प्रॉस्पेरस की स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, जल्दी में मुझसे हो नहीं पाता है। ठीक है, अब जो है ब्रिटिशर्स की तुम्हारी ताकत जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, एक और बैटल हुई 76 में, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इसमें क्या हुआ, इसमें तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को एकदम मार गिराया भाई, भगा दिया। ठीक है, बहुत फ्रेंच ने जो है बहुत बुरा हारी, फ्रेंच जो है बहुत बुरी डिफीट हुई। ठीक है, इट गॉट डिफीटेड, फ्रेंच गॉट डिफीटेड। ठीक है, कौन जीता इस वॉर में, इस वॉर में जीते ब्रिटिशर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा, अब जब ब्रिटिशर्स जीत गए तो तुम्हारा थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो एंड हो गई। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, 1763 में एक और ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी में क्या इन लोगों ने तय करा, क्या एग्रीमेंट करा, कि फ्रेंच की कोई भी अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगी इंडिया में। ठीक है, अब वो पॉलिटिकली कुछ अपना नहीं कर पाएगी, भाई हमें ये कब्जा करना है, वो करना है। ठीक है, खाली फ्रेंच क्या कर सकती है, अपना स्मॉल ट्रेड कर सकती है। ठीक है बच्चों, सही है। चलो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ थर्ड कार्नेटिक वॉर का। थर्ड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ कि जो फ्रेंच था, जो उनके ड्रीम्स थे वो बिल्कुल शैटर्ड हो गए। ड्रीम शैटर्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई उनके सपने चकनाचूर हो गए कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, उसकी जितनी जगहें हैं वहाँ पे अपने फोर्ट्स बनाएंगे, है ना, अपने ट्रूप्स लेके आएंगे। ठीक है, तो अब भाई ये क्या हुआ कि इसको खाली परमिशन मिली कि तुम एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हो, वो भी किसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरी बात आ जाते हैं। नाउ इंग्लिश नाउ एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इस थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद क्या हुआ, जो इंग्लैंड था उस वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस शुरू हो गया। ठीक है, अभी तक तो ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन अब देख रहे हो ये पॉलिटिकली इंडिया के ऊपर राज करने लगे, है ना। इन्होंने कार्नेटिक को अपने कब्जे में ले लिया था, और इनके पास अब कोई राइवल नहीं बता था ब्रिटिशर्स के पास, है ना, क्योंकि फ्रेंच वापस चला गया था। ठीक, तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो अकेले राज कर सकते थे। फ्रेंच क्या कर रहा था, खाली छोटा सा ट्रेड कर रहा था। भाई जब किसी के पास ताकत ही नहीं होगी, वो क्या तुम्हारा राइवल, जो दुश्मन होते हैं वो तो भाई बराबरी के लोग होते हैं ना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। रीजंस फॉर द सक्सेस, ब्रिटिशर्स की सक्सेस क्यों हुई जा रही थी बार बार। तो देखो बेटा, सबसे पहली वजह थी उसकी ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी। नेवल मतलब क्या होता है, जो पानी का जो उनका आर्मी थी उसके ऊपर उनको बहुत महारत थी। आर्मी तीन तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, देखो, एक तो मिलिट्री तुम्हारी आर्मी होगी जो ज़मीन पे होती है, दूसरी नेवी हो जाएगी, और तीसरी क्या होती है तुम्हारी हवा में, एयरफोर्स होती है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का नेवी बड़ा मजबूत था। ठीक है, जो सीज थे उनके ऊपर उसका पूरा समुंदर से आते थे ये लोग शिप्स के जरिए, तो समुंदर पे इनका बहुत ज़्यादा कब्जा था। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे सिर्फ ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे, लोग लड़ाइयाँ भी कर रहे थे, तो इनको आर्म्स और रिसोर्सेज जो है वो इंग्लैंड से बड़ा अच्छा सप्लाई हो रहा था। भाई लड़ाई के लिए इनको जो भी बारूद गोला जो भी चाहिए होता होगा वो इंग्लैंड से बड़ा अच्छा मिल रहा था। ठीक है, और इनकी जो शिप्स थी वो इनका नेवल बेस था बॉम्बे में, डायरेक्टली वहाँ आया करती थी इनकी शिप्स।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नेवल बेस कहाँ था ब्रिटिशर्स का, तो दैट वाज इन मुंबई। ठीक, चलो अब आओ बच्चों, दूसरी बात ये थी बेटा, देखो कुछ भी काम करने के लिए यू नीड फाइनेंसेस, है ना, पैसों की ज़रूरत ज़रूर होती है, बगैर पैसों के जंग तो कभी ना जीता आदमी, है ना। तो देखो यहाँ पर इनको खूब पैसा बहुत था ब्रिटिशर्स के पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी में जब उसको कैप्चर किया था, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी को कैप्चर करना, है ना। तो जब इन्होंने बंगाल जब इनकी कैप्टिविटी में आया तो इनको उसके सारे रिसोर्सेज, उसका पैसा, उसकी वेल्थ मिल गए थे। तो अब भाई ब्रिटिशर्स जो हैं उनके पास खूब पैसा, वेल्थ आ गया था, ठीक है, फाइनेंसेस आ गए थे। वहीं फ्रेंच जो था वो तो बिल्कुल ही डूब गया था। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं हम केपेबल लीडर